हरे कृष्णा। तो लास्ट क्लास में मोस्टली डिस्कसन कौन करते मनीष जीवनटा भोगवांछा करने नुहे जन्म हवा मरजा खाइबा पीवा मौज मस्ती करने नुहे। आप समझ नहीं पा रहे? अच्छा, हिंदी में बोलना पड़ेगा। तो लास्ट हम क्या डिस्कशन कर रहे थे कि जो मनुष्य का जीवन है वो कभी भी एक एंजॉयमेंट के लिए नहीं होता कि पढ़ाई लिखाई किए, डिग्री लिए, जॉब किए, शादी किए, सेक्स किए, फिर बच्चा पैदा किए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, फिर मर गए। वो ह्यूमन लाइफ की एम नहीं है। तो ह्यूमन लाइफ की एम क्या है? कुछ डिफरेंट, हमें पता नहीं है क्या है, बट कुछ डिफरेंट। वो अल्टीमेट एम यही नहीं है। तो बाद में हम देखे थे कि ये जो शरीर है, शरीर से आत्मा अलग है। आत्मा इस शरीर को अभी यूज़ कर रहा है, जब इसकी टाइम ख़त्म होगा फिर आत्मा यहाँ से निकल जाएगा, दूसरे शरीर को यूज़ करेगा। सिंपल है। भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं? वो ऐसे ही है जैसे कोई कपड़ा जब फट जाता है, ऐसे जैसे हम कपड़ा चेंज करते हैं, आत्मा उसी तरह शरीर को चेंज करता है। और शरीर की अल्टीमेटम क्या है, गति क्या है? या तो जल के राख हो जाएगा, या फिर मिट्टी में मिला दिया जाएगा, समाधि हो गया तो मिट्टी में मिल जाएगा, कीड़े खा जाएंगे, या फिर पानी में डाल दिए तो वही मछलियाँ खा जाएंगे, या फिर कौवा, कुत्ते, गिद्ध खा जाएंगे। हाँ, कुकुर श्रृगाड़ सब आनंदित हवे महोत्सव करिए तुम्हारे इस शरीर की। आप कैसे किसी का डेड बॉडी लेके फेंक के आ जाओ ना बाहर, क्या करेगा वो? कुत्ते लोग कुछ नहीं हो जाएंगे, अच्छा फिश मिल गया उनको। हाँ, ठीक है नहीं? शरीर का ही करती, ठीक है। और हमें शरीर क्यों मिला है? हमें इच्छा क्या है? हमारी खुद की इच्छा है कि हम भोग करें, एंजॉय करें विदाउट कृष्ण। भगवान को छोड़ के भोग करने की जो बुद्धि है, उस वजह से हमें शरीर प्राप्त है। वरना हमारी शरीर भी भगवान की तरह चिन्मय शरीर होता। हमारी शरीर भी ऐसे दुर्गंध नहीं आते, पसीने नहीं आते, मलमूत्र त्याग करना नहीं पड़ता। कोई बोला शरीर में क्या अच्छा है? कुछ भी अच्छा नहीं है। उड़िया में एक पोइट है, उनके नाम हम बोलते हैं, वैष्णव पोइट है। वो लिखे हैं क्या, ऊपर देख रहे हो इतना सुंदर है, सुंदर है, चीर के देखो अंदर कचरा ही कचरा भरा हुआ है। कचरा ही कचरा है इसके अंदर, कुछ नहीं है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब नहीं कि शरीर को अभी नेग्लेक्ट कर दो, नहीं, इसकी केयर भी लेना पड़ेगा जितना ज़रूरी है। ज़्यादा पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा दिखूंगा, बहुत मेकअप वेकअप लेके गया, पढ़ने की टाइम मेकअप लेके क्या करो? देखो, ह्यूमन सोसाइटी में एक क्या बोलते हैं, माइंड सेट ही हो गया। कभी एक क्यूट भूत देखे हो? भूत जो बहुत सुंदर हो, मूवी में दिखाता है क्या? भूत को भी दिखाते ना, उसका तो इतना बड़ा दांत होगा, खून से लथपथ, कितना भयंकर दिखता है। क्या दिखती है? बड़े तो मर के अगर भूत ही बनना है तो इतना मेकअप देके क्या फायदा सुंदर दिख के? तो शरीर को रक्षा करने के लिए जितना जरूरी है उतना ही हमें चीज़ों की यूज़ करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो अल्टीमेटम क्या है? उसके बाद हमें सोचना चाहिए कि हम इस कष्ट या शरीर लेके इतना प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहे हैं? शरीर है इसलिए तो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना। आत्मा को कभी बुखार नहीं होता, आत्मा को कभी डायरिया नहीं होगा, आत्मा की सिर्फ एक ही रोग है और वो भव रोग है। माया में फंस गया है, कृष्ण को छोड़ के, भगवान को छोड़ के खुद से एंजॉय करने की जो प्रोपेंसिटी है, उस वजह से ये शरीर प्राप्त हुआ है। और इसमें लाखों डिजीजेज, कई रोग हैं। 4 मुख्य प्रॉब्लम है: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म होगा वो भी कष्ट से होगा, जरा बुढ़ापा, किसी की बुढ़ापा में उसको पूछो क्या अच्छे हो, वो बोले वो इतना प्रॉब्लम गिनाएगा, आंखों को सही से नहीं दिख रहा है, ठीक से नहीं सुनाई दे रहा है, बैठ नहीं पा रहे, कमर दर्द है, वो पूरा एक लिस्ट बना सकते हो आप उसके बाद। व्याधि, कौन सी व्याधि ठीक हो गया आज तक? लोग बोलते हैं इसका वैक्सीनेशन हो गया, अभी ठीक हो जाएगा, फिर दूसरा आएगा।
व्याधि का क्या, ये पता है ना, कोरोना के टाइम जो जो झेला है उसको पता है। बिठा के रख दिया अंदर, आप क्लोज, कुछ नहीं कर पाया, 2 साल तक पूरा बंद रहा। और मृत्यु, मृत्यु तो मृत्यु है ही। ठीक है, एक बिच्छू काटने से जितना दर्द होता है ना, 40,000 बिच्छू काटेंगे उतना दर्द होगा जब आपकी शरीर से आत्मा को निकाला जाएगा। उस तरह की कष्ट होगा, पेन होगा। तो फिर हमें इस प्रॉब्लम की सलूशन ढूंढना है। और इस प्रॉब्लम की सलूशन क्या है? पुण्य कमाओगे, बहुत पुण्य कर्म किए, भंडारा करे, बहुत लोग को खाना खिलाए, हॉस्पिटल बनाए, फिर कितना कितना कुछ काम हम करते रहे। फिर क्या मिला एंड में? पुण्य कर्म से जाके आपको शरीर मिला देवताओं का, स्वर्ग चले गए, वहाँ देवता बने। वहाँ भी ऐसे ही फैसिलिटी है, वहाँ पे भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। डिफरेंस इतना है, यहाँ पे आप 60 साल जियोगे, वहाँ 60,000 साल जियोगे। क्या डिफरेंस है? वही है, कुछ एक्स्ट्रा पावर मिलेगा आपको और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ब्रह्मा तक, ब्रह्मा जैसे इतने हायर डेमिगॉड को भी शरीर त्याग करना पड़ता है। भगवान बोले आप ब्रह्मा भगवान लोग पुनर्जायते। छोटे कीड़ा से लेके ब्रह्मा तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि नामक 4 प्रॉब्लम से, 4 कष्ट में भोगना पड़ता है। ये उसके ऊपर और 3 बोनस है। क्या है? आध्यात्मिक क्लेश, आदिभौतिक क्लेश और आदिदैविक क्लेश। तीनों। आध्यात्मिक क्लेश क्या होता है? जो मन से उत्पन्न है। हमारे मन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लो गर्लफ्रेंड छोड़ के चला गया, अब सुरेश नहीं आया, रो रहा है 2-4 दिन से, क्या करें? रोना पड़ता है, इतना प्यार कर, सर पे हाथ देकर रोता रहता। पैसा नहीं है, रोता रहता। मन से प्रॉब्लम शुरू होता है, क्या करे क्या नहीं करे, हर वक्त कंफ्यूजन में रहता है। आदि भौतिक क्या है? बाहर की कोई ना कोई आपको हर वक्त कष्ट देगा, एनी टाइम। कुछ ना हो ना, मच्छर भी काटेगा आपको। आप बोलेंगे हम जंगल चले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई नहीं, अकेले हम हैं, फ्रूट्स लाएंगे जंगल में, जो होगा वही खा के लेंगे, आएंगे ही नहीं। इधर आएंगे तो कोई बोलेगा ना, मम्मी बोलेगा ये करो, पापा बोलेंगे ये करो, भाई बोलेगा, बीवी की 1000 डिमांड है, छोड़ो सब कुछ, जंगल में हिमालय चले जाएंगे, ठंड नहीं लगेगा क्या आपको? देन आदि दैविक क्लेश होता है। आदि दैविक क्लेश क्या होता है? हमारी उड़ीसा में हर साल आदि दैविक क्लेश बहुत होता है। हर साल साइक्लोन आता है, दैवी शक्ति से आपको कष्ट मिलता है। भूकंप हो गया, साइक्लोन आ गया, बहुत बारिश हुआ, होता है ऐसा। तो ये 3 बोनस है। ये 4 मेन प्रॉब्लम के बाद ये 3 बोनस है। इंटेलिजेंट आदमी कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो जानता है कि मैं प्रॉब्लम है। उससे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो ढूंढता है कि क्यों मैं प्रॉब्लम में। और उससे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो रास्ता ढूंढता है जिससे इस प्रॉब्लम की सलूशन। और इस प्रॉब्लम की सलूशन क्या है? हमें उस चीज को पाना है जैसे ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमें फिर से भुगतना ना पड़े। और वो तब होगा जब हम भगवान को प्यार करें, भगवान के लिए समर्पित हो। ठीक है? और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कलयुग में हरिनाम करना पड़ेगा। कलयुग में दूसरा कोई उपाय है नहीं। ध्यान हम नहीं कर सकते। लोग बोलते मेडिटेशन करो, कलयुग में नहीं होगा। बस कोशिश करके देख लो। लोग बैठे बैठे ध्यान में सो जाते हैं, ऐसे ऐसे बैठे बैठे, फिर रात की नींद कंप्लीट नहीं होता, तो फिर आराम से आंखें बंद करके आधा घंटा की ध्यान की जगह आधा घंटा नींद में चला जाता है। ध्यान कलयुग में नहीं हो सकता। कलयुग की मनुष्य की इतना मंद बुद्धि संपन्न है, मन इतना चंचल है। हम जब करते हैं ना, वो एक क्रिया है। जब करना मतलब एक एक्टिवनेस रहता है ना। हम जब करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको बोलना है और सुनना है, यही जप होता है। फिर हम जब जप करते सुनते भी रहते, फिर भी मन चलता जाता है। हरे कृष्ण, हरे कॉलेज की टाइमिंग क्या है, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, भक्तों की सेवा नहीं हुआ,
गाना नहीं लगा, ये प्रभु जी बोल रहे थे ये होने के लिए। हम बहुत तो ध्यान धारणा कलयुग में नहीं हो सकती। यज्ञ करोगे, घी लेके आओ सब, 100 रुपया किलो घी मिलता है इधर पूजा की बोल के, सिर्फ और सिर्फ जो क्या बोलते हैं मोबिल होता है ना, मोबिल जो इंजन ऑयल होता है ना, उसको डाल के उसमें थोड़ा कलर और परफ्यूम डाल के उसको बनाते हैं, और वही कुछ हम भगवान आदमी कर रहे हैं। एक तो भगवान उसको कभी ग्रहण नहीं करेंगे, अशुद्ध वक्त तो भगवान भी ग्रहण नहीं करेंगे। कलयुग में द्रव्य शुद्धि नहीं है, प्रसाद लगाओगे कुछ भी लेके, द्रव्य शुद्धि है सब गलत चीज यूज करता है, भगवान को भी ग्रहण नहीं करेगा। आमर पापड़ है बोले वेजिटेरियंस प्रसादियंस, because when you take a vegetable it is equal to cutting a animal. Sinful reaction is same, no difference. That is your offer, or it's your property, I'm offering to you, please give me your remnant. Because he didn't like it. तो हमको खट्टा खाया पसंद नहीं, मुँह डेली खट्टा करी देगी, तुम खाओगी? He said I don't like it. He said in Bhagavad Gita in 9th chapter, in 17th chapter, he specifically mentioned what I want, what I do not want. He said patram puspam phalam toyam joma bhaktya prayachati. He never said egg, chicken and all. He said patram puspam phalam toyam. That is what he was doing. That is why in Kali Yuga, the Yuga Dharma is Harinam. You chant the holy name of Krishna, Hari. Okay? So there is a necessity and benefit of Harinam. Okay? So what is the necessity? Necessity is in Kali Yuga there is no other sadhana. Kali Yuga में दूसरा कोई साधन है नहीं, एक ही साधन है, क्या है? हरिनाम करना, इसलिए नेसेसिटी। अभी आपको बुखार हुआ है, ठीक है, मैं आपको गैस वाला टैबलेट दूंगा, ठीक होगा क्या? आपको कैसे भी करके पैरासीटामोल ऐसे कुछ टैबलेट लेना पड़ेगा जो बुखार ठीक करता है। इसी तरह कलियुग में खबरों के लिए एक ही मेडिसिन हरिनाम, इसलिए नेसेसिटी। और बेनिफिट क्या है? अगर हरिनाम करके भी आपको पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं, सिद्धि मतलब भगवान की प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी पारमार्थिक धन है रहेगा। इस जन्म में आपका 5% हुआ, नेक्स्ट जन्म 6% से शुरू होगा। भौतिक धन की तरह अच्छा नहीं होता है। हाँ, इस जन्म में चंदन प्रभु PhD किए, मर गए, फिर थोड़े दिन के बाद मरेगा ना, भी तो मरेगा, मर गया। नेक्स्ट जन्म में फिर PhD के बाद पढ़ाई करेगा, वही शुरू करेगा, और पर एप्पल वही से शुरू करेगा। बड़ा मंदिर जाओ, देखो छोटे छोटे बच्चे मृदंग बजाते हैं, कैसे? हमसे नहीं होता, सीखा है पहले, अपने लास्ट लाइफ में सीख गया था, थोड़ा कुछ बाकी अभी कंप्लीट कर रहा, इसलिए वो सीनियर है, हम जूनियर है। परमार्थ में हमसे सीनियर है, उसकी भक्ति की शक्ति ज़्यादा है। हम बचपन में इतना मांस मछली खा खा के, कभी साधु ने कृपा किया, छूट गया, मांस मछली छूट गया, फिर हम भक्ति की लाइन पे आए। बट जो भक्त है उसकी बच्चा गर्भ में जब भी है ना, कभी भी प्रसाद ले रहा है, क्योंकि उसकी मम्मी, इसकी माँ प्रसाद दे, तो भाग्यवान है। इसीलिए हमें हरिनाम करना है, पारमार्थिक धन हर वक्त रहेगा, वो बेनिफिट, ठीक है। तो हरिनाम की महिमा प्रचार करने के लिए भगवान आते हैं, ठीक है। तो वैसे हरिनाम की महिमा क्या है, उसको जानने के लिए हम एक भागवत में एक अजामिल करके चरित्र, ठीक है। तो अजामिल कौन है? कान्यकुब्ज की ब्राह्मण है। कान्यकुब्ज अभी कहाँ पे है?
कनौज एक जगह है ना यूपी में, कनौज 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 या कानपुर ऐसे ऐसे आसपास के एरिया, उसको कान्य कुब्ज कहा जाता है। वो कान्य कुब्ज की वो ब्राह्मण था, और कैसे ब्राह्मण था, विकाल संध्या करता था, स्ट्रिक्टली ब्राह्मण की जो धर्म है वो मेंटेन होता था। विकाल गायत्री करना, पूजा करना, भगवान की सेवा करना, वो सब करता था। बट क्या है, परिणाम नहीं करता होगा शायद, कृष्ण प्रेम नहीं मिला, तो क्या किया, एक बार संध्या करने के लिए, संध्या बंदन के लिए नदी गंगा स्नान करने गया। गंगा स्नान करने के लिए गया है, तो वापस आ रहा है, देख रहा है कि एक शूद्र शूद्राणी, या फिर एक आप बोल सकते हैं कि एक मेल एंड फीमेल, एक पुरुष और स्त्री एक जगह पे इन ए वेरी abnormal position, they are kissing each other, चुम्बन ले रहे। उसको देख के इसका इतना काम बुद्धि प्रबल हुआ, माया इतना पीटी पे, इतना काम बुद्धि प्रबल हुआ, इसने गायत्री बंद कर दिया और एक अच्छा लड़की ढूंढ, सुंदर हो, और कहाँ उसकी सर्च कहाँ एंड में, वेश्या के पास। तो वेश्या के साथ जाके वो रहने लगा। वेश्या के साथ रहेगा तो इसको अभी तो कोई पंडित नहीं मानेगा, कोई कहीं पूजा करने नहीं जा पाएगा, कोई दक्षिणा दान दक्षिणा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ब्राह्मण की स्वभाव क्या है, पठन पाठन जदन जाजनो, पढ़ेगा, वेद पाठ करेगा और पढ़ाएगा, समाज को शिक्षा देगा। ठीक है, और उसकी जो भिक्षा होगा उसमें ब्राह्मण को ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, उसी से ही उसकी गुजारा होना चाहिए, ज़्यादा उसकी ये सही नहीं। ब्राह्मण की क्वालिटी होना चाहिए, प्रतीक्षा, सत्यम, शौचम, आर्तिम, ब्रह्मचार्य, समदम, प्रतीक्षा, ब्रह्म, ऐसे 9 गुण है मिनिमम रहना चाहिए। भगवत गीता में श्लोक है, हम बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे 9 गुण उसके पास रहना चाहिए। तो वो ये भाग गया, वेश्या के पास रह रहा है, तो वेश्या के पास रहेगा तो गुजारा कैसे करेगा, जाके चोरी किया। ठीक है, ऐसे वेश्या के साथ रहते रहते उसके 10 बच्चे थे। ठीक है, जब 10वां बच्चा उसकी गर्भ में था, तभी क्या कुछ साधु लोग आ रहे थे, उसी गांव से जा रहे थे, और क्या हुआ कि जब साधु लोग जा रहे हैं, शाम के समय है, तो बोले इसी गांव में कहीं ठहर जाएंगे, कल सुबह उठ के जाएंगे। तो किसी को पूछे इस गांव में कौन धर्मप्राण व्यक्ति है बताओ, उसकी घर में थोड़ा रात को विश्राम करेंगे, सुबह चले जाएंगे। अब गांव की लड़का है, शरारती बोल दिया, अजामिल करके व्यक्ति है, बड़ा धर्मपाल व्यक्ति, साधुओं की बहुत सेवा करता है, आप उसके घर चले जाइए। अब साधु लोगों को क्या पता है कि ये चोर है, पापी है, तो चले गए। बट उसकी जो बीवी थी, मतलब जो वेश्या थी, वो खुश हो गई, चलो कैसे भी करके हमारे घर पे साधु लोग है। और वो सच बोल, देखिए मैं तो वेश्या हूँ, मेरा पति ब्राह्मण था मगर अभी चोरी करता है, तो आप तो हमारे बनाए प्रसाद नहीं लेंगे। तो साधु लोग बोले हमारी तो और दूसरे कहीं जाने की जगह भी नहीं है, हम आपकी ये चौखट पे ही सो जाएंगे, आप हमें कुछ प्रसाद के लिए वस्तु द्रव्य दे दो, हम कुछ बना के पा लेंगे। बोले ठीक है, हम दे देंगे। प्रदाम मिला के देखे, अब बीवी ही बोलती है, पत्नी ही बोल रही है कि करो, साधु लोगों को मतलब बोले हैं प्रसाद के लिए सब कुछ दिए हैं, अब पत्नी बोल दी है तो फिर हमारे तो कुछ चलेगा नहीं, चुपचाप रहा बेटा। नेक्स्ट डे साधु लोग जब जाने लगे तो अजामिल को बोले कुछ दक्षिणा दो, हम साधु लोग तुम्हारी हेल्प करा। तो अजामिल मन में सोच रहा है, अरे मैं चोरी करके लाता, कल शाम को तुम इतना खाए, उसके बाद दक्षिणा भी मांग रहे हो। तो पत्नी बोले साधु लोग दक्षिणा दो, तो पैसा निकाल रहा था। तो साधु लोग बोले नहीं, हमें वो दक्षिणा नहीं चाहिए, तुम्हारी अभी जो पुत्र जन्म होगा उसके नाम तुम अजामिल रखना, नारायण रखना, सॉरी अजामिल, तुम्हारा जो पुत्र जन्म होगा उसके नाम तुम नारायण रखना। अजामिल बोला तुम कैसे बोल रहे हो कि पुत्र ही जन्म होगा। साधु लोग बोले ये तो अविश्वासी व्यक्ति है, इसका तो विश्वास है नहीं हमको, तो एक काम करो, अगर पुत्र जन्म हुआ तो उसके नाम तुम नारायण, ये सत्य करो। फिर बोला ठीक है, अगर पुत्र जन्म हुआ तो उसके नाम हम नारायण रखेंगे।
और साधु लोग कभी झूठ नहीं बोलते। उसका पुत्र ही जन्म हुआ, उसका नाम वो क्या रखा? नारायण। ठीक है। पुत्र जब 1-1.5 साल का था, बाहर खेल रहा है, तभी अजामिल के अंतिम समय है और जमदूत आके उसकी प्राण हर रहे हैं। और जो कष्ट है, जो मैं बोला, एक बिच्छू काटेगा तो कितना पेन होता है, 40,000 बिच्छू काटेंगे जितना पेन होगा वैसे ही पेन होगा। और वो चारों ओर देख रहा है किसको क्या क्या बुलाया। तो घर पे सबसे छोटा बेटा बहुत लाडला होता है, तो बाहर देखे अजामिल नारायण खेल रहा है, अजामिल के पुत्र नारायण खेल रहा है, तो जोर से चिल्लाए नारायण करके से जोर चिल्लाए। तुरंत 4 विष्णुदूत प्रकट हो गए और जमदूत को बोले अब आप जाओ, आपकी कोई काम नहीं। तो जमदूत बोले आप कौन हो? मुझे समझ रही थी चिंता मत करो, आपकी काम कर दो, इसको छोड़ो आप। बोले नहीं, इसको नहीं छोड़ सकते, ये महापापी है, पता है ये ब्राह्मण कुल में पैदा होकर वेश्या से चोरी किया, ब्राह्मणोक्त सारे कर्म इसने छोड़ा, इसको तो हम नर्क में लेके तेल में तलेंगे अच्छे से, फिर जलाएंगे, फिर इसकी तंदूरी मंदूरी बना के ना कीड़ों को खिलाएंगे, जो जो शास्त्री सब देखेंगे। तो आप क्या है बहुत, ठीक है। तो विष्णुदूत बोले नहीं नहीं तुम ये नहीं कर सकते, भागो यहाँ से, भगा दिए। तो जमदूत जाके जम महाराज के पास पहुंचे और बोले ये गलत बात है साहब, हम बोले थे आप सबसे बड़े हो, उमराज हो, ग्रेट हो, आपसे ऊपर भी कोई है, तो भगा दियो लोग। कौन भगा रहा है? बड़े सुंदर थे, चतुर्भुज रूप थे, शंखु चक्र पकड़े, अरे विष्णुदूत थे, क्यों भगा दिया? बोले वो पापी आदमी था, उसको हम लाने गए थे, फिर भी हमें भगा दिया। बोले क्यों भगा दिया बताओ? बोले कि उसने कुछ नारायण बोला था। बोले चुप कर, जोर मत बोल, जो नारायण बोलेगा यहाँ पे नर्क में जितना पापी है सब निकल जाएंगे यहाँ से मत बोले था। बोला ले जा, तो इसलिए जमराज बोलते हैं, जमराज तो 12 महाजन से हैं, तो बोल रहे हैं देखो जो नारायण शब्द बोला, अंत को नारायण, अंतकाल में जो नारायण स्मरण कर लेता है उसकी फिर जब लोग जाने की चांस ही नहीं, नर्क जाएगा ही नहीं, और वो वैकुंठ जाएगा, गोलक जाएगा भगवान के साथ। तो विष्णुदूत ने उनको लिया, फिर उनको कुछ टाइम दिया कि जाओ फिर नाम जप करो, हरिनाम करो और भगवान की सेवा करो, फिर वैकुंठ था। अजामिल को सिर्फ एक भगवान नारायण को नहीं बुलाया, किसको बुलाया है? पुत्र नारायण को बुलाया। उसकी भी बेनिफिट ये है, हरिनाम का ये बेनिफिट है, उसको नर्क जाने नहीं पड़ता। तो हम डेली सुबह उठ के हरिनाम करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चांस नहीं है कि हम नर्क जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, बट हमारे खेत नहीं, हम सोचते सच में क्या नहीं जाएंगे तो कंप्लीट फेथ होना चाहिए। अजामिल जैसा पापी अगर कर गया, नहीं अजामिल जैसा पापी अगर भगवान नारायण, पुत्र नारायण के नाम को बुला, भगवान नारायण ने पुत्र नारायण को बुला के फिर उसको नर्क जाना नहीं पड़ा, तो हम डेली भगवान के नाम लेते हैं विद इंटेंशन कि हम भगवान के नाम ले रहे हैं, तो हमें नर्क क्यों जाना पड़ेगा? कभी नहीं जाना। इसमें ये होगा कि आपको सुकृति प्राप्त होगा, पुण्य फल, भक्ति पाप पुण्य से ऊपर। हम थोड़ी ना पुण्य कमाएंगे, पुण्य कमाओगे तो फिर तो स्वर्ग जाओगे। हाँ, वहाँ अच्छा अच्छा अप्सरा है, वही काम करो। इधर लड़कियों के पीछे भागे, वहाँ अप्सराओं के पीछे भागो, क्या डिफरेंस है? वही कुत्तिया रखता है, तो डिफरेंस है। इसलिए हमें पुण्य के पीछे नहीं भागना चाहिए, अच्छा काम करेंगे कोई जरूरत नहीं, हरिनाम करो, सब अच्छा हो। लोग बोलते चैरिटी करो, क्यों करना है चैरिटी? लोगों को खाना दो, बहुत खाना दो, क्यों करना है?
इसलिए करना है कि मुझे पुण्य प्राप्त होगा, कि इसलिए करना है कि वो भूखा है उसको खाना देते हैं? सही मूड कौन सा है? वो भूखा है उसको खाना दो। अब जितने लोग जाके भंडारा लगाते हैं उसको पूछो, लोग भूखा है इसलिए खाना दे रहे हो? और अगर दोनों हो तो? हाँ, और मेरा इंटेंशन दोनों है। हाँ, वो तो मिक्सचर हो गया डालमा, उसकी कोई टेस्ट नहीं है फिर। लेकिन वो जो भूखा रहेगा उसको खिलाएगा वो भी पाप करेगा। नहीं, वो पाप, इस संसार में हर कोई पाप करता है। हाँ, उसको सिर्फ हमें इतना नजर देना है कि वो हमारी पैसा से लेके कुछ गलत काम ना करे। इसलिए हम प्रसाद दे सकते हैं, सबको दे सकते हैं, ठीक है ना? तो प्रसाद सबको देना है। प्रसाद देंगे तभी हमें वो भक्त भी बन सकता है कि नहीं? तो इसलिए हरिनाम करने से हमें क्या मिलता है? हमें कभी नरकगामी होना नहीं पड़ेगा। इसलिए डेली कम से कम 1 राउंड हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। अब आजकल के लोगों की मूड क्या है? आजकल के लोग क्यों हरिनाम नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? लोगों को विश्वास नहीं हो, बोलते सब माइथोलॉजी। और बोलोगे ना, आप जो कर्म कर रहे हो उसकी हिसाब रह रहा है, हाँ ठीक है, वो उसको मानते नहीं है। जैसे बिल्ली होता है ना, बिल्ली जब दूध पीता है ना, उसको देखे हो कभी? वो आंखें बंद करके दूध पिएगा। वो क्या सोचता है, मैंने आंखें बंद कर लिया तो मुझे कोई नहीं देख सकता, मैं दूध पी लूँगा, क्योंकि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे कौन देख सकता है? उसकी मूड वही है। आजकल की लोगों की मूड वही है, हम जो भी करें हमें कोई नहीं देख रहा है। हम कुछ लोगों से बात किए ऐसे, कभी कभी ट्रेन में हम जाते हैं, बुक स्टेशन वगैरह या कहीं पे है, अगर साधु कपड़े में है तो लोग पूछते हैं हमें कैसे पता चले कि इस लाइफ के बाद दूसरा लाइफ है? डिफरेंस है क्या? मतलब हम चैंटिंग के लिए टाइम निकालें और चैंट करें, या फिर लीजर टाइम चलो खाली बैठते हैं? हाँ, प्रायोरिटी सेटिंग होता डिफरेंस है है। क्या? हाँ, होता है ना। आप किसी को प्यार करते हो, उसके लिए टाइम निकालते हो क्या? निकालते हो? ऑफिस की काम की बाद भी गर्लफ्रेंड को लेके मूवी जाते हो कि नहीं? जाते हो कि नहीं? निकालते हो, स्लॉट निकालते हो, ये टाइम है तभी जाना है। भगवान को प्यार करोगे तो उनके लिए टाइम नहीं निकालोगे? डेली ऑन टाइम अलार्म देके कॉल होता है ना। आजकल की तो आशिकों की इतने गए गुजरे हैं, वो वीडियो कॉल ऑन करके सो भी जाते हैं, पता नहीं हो इसका खराटा सुनता है, वो उसके खराटा सुनता रहता है। और जो जिसको खाना हम लगाते हैं वो हमारा खा के फिर जाके हमारे पीठ पीछे हमारी अगेंस्ट में बोलेगा, तो आप इस सब जान के भी क्या उसको दे पाएंगे नेक्स्ट टाइम खाना? आपको गुस्सा इसलिए हर वक्त क्या करना है, भगवान के लिए भी टाइम स्लॉट फिक्स करो, प्रायोरिटी सेटिंग करो। एक होता है ना, जो फाइनेंस पढ़ता है, फाइनेंस में एक चीज़ होता है प्रायोरिटी अकाउंटिंग। आपको 20,000 को पेमेंट करना है, तो आप उसमें से चूज करते हो किसको पहला पेमेंट करो, किसको लास्ट तक खींच सकता है कि नहीं? वैसे आपकी लाइफ में 20 लोग हैं, माँ बाप बहन भाई बीवी, उसमें से सबको आप सेम इक्वली रेसिप्रोकेट करते हो क्या? एक को प्रायोरिटी सेट करते हो ना, ये सबसे अच्छा। मुझे पूछोगे तो मैं, अगर मेरी मम्मी बोलती है ना ये सही है, फिर मैं दूसरे किसी को नहीं मानता। घर पे जो मम्मी बोलती है सही है, मैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। उस हिसाब से एक प्रायोरिटी सेट होता है। तो भगवान के लिए क्यों प्रायोरिटी सेट ना करें और एक लीजर टाइम दे दें उनको? आप उनको लीजर टाइम दोगे, वो भी आपको लीजर टाइम नहीं देंगे, सिंपल सी बात है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, जो जिस भाव से मुझे जिस तरह से प्यार करेगा, मेरे रेसिप्रोकेशन भी वैसे ही है। मुझे 10% प्यार करोगे, 10% मेरे लिए काम करोगे, तो मैं 10% ही इसको रिप्लाई करूंगा। आप मुझे 100% मेरे कृष्ण बोलते हैं, हमारे गुरुदेव बोलते थे, if you surrender to Krishna 10%, you will reciprocate 10%. If you are 100% surrender, then Krishna will think what much I can do to him. अब क्या दे सकता हूँ उसे? 100% सरेंडर्ड है, तो कृष्ण अपने आप को दे दे। जो जगत की पति है, जिसके अंदर सब कुछ है, सचराचर ब्रह्मांड जिसके अंदर है, वो एंड में खुद को अपने भक्ति का अधीन कर देता है।
जिसकी चरण कमल को सारे ब्रह्मांड की मुनि ऋषि देव गंधर्व किन्नर राजर्षि देवर से ध्यान करते हैं, वो भगवान नंद बाबा को खड़े अपने सर पे रख के पूछता रहता है। वो प्रेम से आते हैं, उनके लिए थोड़ा टाइम तो निकालो। भौतिक जगत में गर्लफ्रेंड के लिए 1 घंटा टाइम निकाल पा रहे हो, भगवान के लिए 20 मिनट टाइम नहीं निकाल सकते, तो फिर काहे का पता। ठीक है, तो हरिनाम इसलिए करते हैं ताकि हमें तो हमारी जो प्रॉब्लम है, परमानेंट प्रॉब्लम है, उसकी सोल्यूशन नहीं है हरिनाम। ठीक है, और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हरिनाम? क्यों है हरिनाम करना है? क्योंकि मनुष्य शरीर एक सुदुर्लभ शरीर है, इसी शरीर में ही हम हरिनाम कर सकते हैं। कुत्ता को हरिनाम करते हुए देखो, चिड़िया को देखो हरिनाम करते हुए, माला पकड़ सकता है दूसरा को? नहीं ना। मनुष्य शरीर में ही हमें ये ज्ञान है कि हम प्रॉब्लम में है। कुत्ता का कोई प्रॉब्लम है? वो खुश है। जाके चेक करो, आज तक कितने सारे एनिमल वाला डॉक्टर मेडिकल होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वेटनरी डॉक्टर, वो मेडिकल में जाके पूछो, अच्छा ये जो सब जानवर लोग होते हैं ना, उनको डिप्रेशन होता है क्या? होता है? तो हमें होता है ना, क्यों होता है? नहीं, हमें पता है हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, इंसान को पता है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है। इंटेलिजेंट वो है जो जानता है कि हमारी प्रॉब्लम है और उसकी सोल्यूशन ढूंढता है। कुछ लोग हैं वो सिर्फ प्रॉब्लम को गिनते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। हमें तो इतना लोग मिलते रहते हैं, हर कोई बोलते हैं बाबू जी मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम। हमें एक बंदे को एक बार पूछे कैसे हो, बहुत ठीक हो, ऐसे ठीक हो। मैं उसके बाद उसको पूछा क्या ठीक है? आप फिर जो रोना रोया, बाप रे बाप, प्रभु जी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रहा, रात को ठीक से सो नहीं पा रहे, एग्जाम लग नहीं रहा है, प्रभु जी ऊपर से गर्लफ्रेंड फोन नहीं उठा। फिर उसके बाद में उसको पूछा तो पहले क्यों बोला ठीक हूँ करके? इतना सारे तो गलत है तेरे लाइफ में। ह्यूमन लाइफ में हमें प्रॉब्लम है, ये समझ हमें है। इंटेलिजेंट वो है जो उसका सोल्यूशन ढूंढता है, और इसीलिए ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज प्रेशियस। ठीक है, बहुत प्रेशियस है। लब्धा सुदुर्लभम इदम बहु संभवम बदलते। ठीक है, ये सुदुर्लभ शरीर है। हृदयहम अद्यम सुदुर्लभम सुलभम सुदुर्लभम, ये इतना जल्दी प्राप्त नहीं होता। बहुत जन्मों की पुण्य की फल से हमें मनुष्य देह प्राप्त होता। बट हमारी बहुत जन्म में हम बहुत सारे बुरे कर्म भी किए हैं ना, उसकी जो एक अभ्यास रहता है वो रहता है। इस जन्म कुत्ता हो गए, कुत्तिया के पीछे भागे थे, अभी वो अभ्यास है, तो लड़की देखे भागे, अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट करता है, और माया की एक खेल है, तो भागते हैं। बट ये समझते भी है कि हमारी ये प्रॉब्लम है। जो शादी किया है उसको पूछो शादी करना सही है क्या, फिर उससे आंसर लो, वो सही तो नहीं है, इस पर प्रॉब्लम है, पर हर कोई करता है ना, इसलिए करना पड़ता है। प्रसाद दे पड़े। तो इसलिए मनुष्य शरीर में ही हम भजन कर सकते हैं, और ये बड़ा सुदुर्लभ शरीर है। तो मनुष्य शरीर जब हम प्राप्त हुए हैं, उसका लक्ष्य क्या है, एम क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्रह्म सूत्र की पहला सूत्र क्या है? अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य शरीर में हम ब्रह्म जिज्ञासा कर सकते हैं, दूसरे के शरीर में नहीं। इसीलिए हमें हरिनाम करना चाहिए। ठीक है, तो हरिनाम करने से और क्या क्या होगा बताओ? हरिनाम करने से क्या होगा? चित्त शुद्धि, शुद्ध सर्वभक्ति, साधन और उद्गम।
कृष्ण प्रेमात्म प्रेमवर्ता आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति प्रेममात्र समुद्र मात्र। हरिनाम करने से पहला इफेक्ट क्या होगा? चित्त शुद्धि होगा। चित्त शुद्धि मतलब your heart will be purified, consciousness will be purified, will be in a higher consciousness। एक भक्त को देखो, इतना जल्दी गुस्सा नहीं करता, बस ऐसा हो गया हो। साधु देखने से कैसा पता चलता? वो हर वक्त चेयरफुल रहता है, उसे दुख जंजाल कुछ नहीं रहता, चेयरफुल। साधु गंभीर भी रहता है, क्यों? वो जानता है दुख इधर है, लोग कष्ट में है, इसलिए गंभीर रहता है, बट उसको खुद की कोई टेंशन नहीं रहती। तो हरिनाम की पहला क्या है? ये चित्त शुद्धि होता है। हमारी जो हार्ट पे जितने सारे मैला चीज़ है ना, वो सब निकलता है। एक की बात है, एक की बात है, निकलता है हरिनाम। और अल्टीमेटम क्या है? कृष्ण भक्ति मिलता है, शुद्ध भक्ति हमें, कृष्ण प्रेम प्राप्ति होता है। ठीक है, तो अगर हम ऑफेंसलेसली निरपराध होके हरिनाम करेंगे तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और ये इतना भी सब हम बोले कि हरिनाम करना है, हरिनाम करना है, सारे शास्त्र में लिखा है हरिनाम करना है। पद्म पुराण में है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में है, श्रीमद् भागवत में तो पूरा ही पूरा हरिनाम की महिमा है। हाँ, प्रहलाद क्या करते थे बचपन में, जब उनको अपने गुरु के पास छोड़ा गया, पढ़ाई करो, जब गुरु थोड़ा रेस्ट लेते थे ना, संड और अमर, हाँ, शुक्राचार्य के बेटे थोड़ा रेस्ट लेते थे, वो सारे राक्षस असुर बालों को बिठा के हरिनाम करते, वो लोग कीर्तन करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सब कुछ ये तो करना है। और क्या शास्त्र में है, भागवत में वर्णना। 5 साल की ध्रुव नारद जी की दर्शन से हरिनाम लेके नाम किए, भगवान प्रकट हो गए, सब पता था, बट तब भी मनुष्य ने व्यक्ति हरिनाम नहीं करता। कलयुग में स्पेशली क्यों? सब मंद बुद्धि संपन्न, कोई दूसरा पूजा करते रहते थे, ये करो ये फल मिलेगा। ठीक है, शनिवार के दिन पीपल की पेड़ में पानी दो, आपको अर्थ प्राप्ति होगा। अर्थ प्राप्ति करके क्या करोगे? वही 4 काम में लगाओगे। हाँ, क्या 4 काम क्या है? आहार निद्रा अभय वैकुंठ। आओगे, सोओगे, अपने को सुरक्षा करने के लिए बड़ा बड़ा इंतजाम करोगे और लास्ट में सेक्स करो, सिंपल। और कुछ एक्स्ट्रा काम करोगे क्या? नहीं करोगे। और जो समाज सेवा करते हैं ना, वो एक्सटेंडेड सर्विस होता है उसका। जो सब समाज सेवी है उनकी टिकट जाके खंगाल के देखो, 20-30 केस है उनके नाम में। वो बहुत रेयर रहता है जो सही काम करता है। हाँ, वो बेसिक नीड भगवान दे सकते हैं। हाथी दिन में टन खाना खाता है, अगर उसको खिला सकते हैं तो हमें फूड सेक्टर क्लोथ नहीं दे सकते। हमारी विश्वास है, हम सोचते हम कर लेंगे, खुद कोशिश करके देख। सिंपल एग्जांपल देते हैं, सब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, है ना? सबके गेम होता है। मान लो हम कोई जॉब करेंगे, कौन सा जॉब करेंगे बताओ? नहीं, उसको क्लैरिफाई ही नहीं है। कोई जॉब के नाम बताना। अच्छा जाओ, हाँ OPSC, OS ऑफिसर बनेंगे। ठीक है, कितना पोस्ट है साल में? कितना पोस्ट निकलता है? 30, 40, 50। एस्पिरेंट कितना है? लाख 2 लाख। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट? बैंकिंग जॉब साल में 10,000 निकलता है, 20 करोड़ लोग एग्जाम देते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट? तो उसमें इतना दिमाग लगा रहे हैं, भक्ति नहीं कर सकते। विश्वास नहीं है भगवान देंगे। ये गलत धारणा है कि कर्म ही भगवान है। कर्म अगर भगवान होता तो चोर भी बोलता मैं भी तो कर्म कर रहा हूँ ना, चोरी करके। गीता में से कहीं पे नहीं लिखा है कर्म भगवान है। अगर कर्म भगवान होता
भगवान फिर गीता में कर्म की विवाह क्यों बताए, विकर्म क्यों बोले, कर सकर्म क्यों बोले, अकर्म क्यों बोले? बचपन से सुना है कि कर्म ही भगवान। यही तो प्रॉब्लम है, बचपन से कहाँ से सुने हो? सही गुरु से सुने हो क्या? हाँ ड्यूटी इज गॉड, ड्यूटी इज गॉड, ड्यूटी इज गॉड। ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ ड्यूटी इज गॉड। तो चोर भी बोलेगा ड्यूटी इज गॉड, मुझे क्यों डाल रहे हो जेल में, मैं तो कर्म किया हूँ ना। ड्यूटी इज गॉड, कर्म ही भगवान है, मेरा कर्म है, मैं चोरी करूंगा। देयर इज कम्युनिटीज इन राजस्थान, दे से आवर क्या बोलते हैं, कोलिक वृत्ति। कोलिक वृत्ति मतलब एंसेस्टर से जो काम मिलता है, जैसे कुमार की बेटा कुमार होता है, ब्राह्मण की बेटा ब्राह्मण, वो लोग, उनका एक परंपरा है, वो लोग चोरी ही करते हैं। कैन देयर वर्क बी जस्टिफाइड? वो बोले कि हमारी बाप दादा तो हमें यही सिखाया कि चोरी करके रहना है, फिर उनको दंड नहीं मिलेगा। तो ऊपर जाके जज के सामने बोले कर्म ही भगवान है, हमारे बाप दादा यही सिखाए हैं। आजकल की प्रॉब्लम ये है, अच्छा आपको डॉक्टर बनना है, समाज आपको डॉक्टरी सिखा सकता है, आपको एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट जाना है, एग्जाम देके एक प्रॉपर डॉक्टर से ज्ञान लेना है। तो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट में आप समाज का क्यों सोचते हो? उसके पास जाओ जिसके पास ये प्रॉपर ज्ञान है। और भगवान इसकी प्रोविजन भी बोल के गए कि 4 परंपरा है, इन्हीं 4 वैष्णव परंपरा में ही शुद्ध ज्ञान है, और उन 4 परंपरा में से ब्रह्मवादी गौड़ीय परंपरा में स्वयं भगवान आए हैं। अब हम उसी टॉपिक पे ही आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो सब लोग को पता है, शास्त्र भी दिया हुआ है, बट कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। और उसी समय भगवान को पता चला कि अगर मैं खुद जाके इन लोगों को नहीं सिखाऊंगा कि प्रेम कैसे प्राप्त करना है, भजन कैसे करना है, ये लोग सीखेंगे। इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण राधारानी की भाव चोरी करके क्या बने? चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। और वो चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? तुम्हारे लइते आमी हईनु अवतार, आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हार। भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए मैं अवतार लेके आया हूँ, मेरे सिवा तुम्हारी रियल फ्रेंड और कोई है नहीं, ठीक है। और क्या बोलते हैं? आनिची औषध माया नाचिवार लागी, हरिनाम महामंत्र लाओ तुम्हें माया। मैं औषध लेके आया हूँ जो तुम्हारी माया को नष्ट करेगा। और औषध क्या है? हरिनाम, अव्यर्थ औषध, अनफेलिंग मेडिसिन। जो हरिनाम करता है, माया उसकी इर्द गिर्द घूमेगा भी, बट शुद्ध नाम होना चाहिए। शुद्ध नाम मीन्स व्हेन you have नाम और you are loving Krishna। नाम की भी बहुत स्टेजेस होते हैं, बाद में समझाएंगे वो, जैसे अपराध युक्त नाम, फिर नामाभास, फिर विदाउट अपराध मतलब जो बिना पर निरपराध नाम होता है, फिर हम शुद्ध नाम करते हैं। उसके बाद नाम की रुचि आता है, फिर भगवान की लीला गुण, उनकी स्वरूप, अभी जाके प्रेम का एक जन्म में नहीं मिलेगा, बहुत टाइम लगेगा। किसी किसी को एक जन्म में मिल जाए, क्यों? क्योंकि पहले से बहुत प्रैक्टिस करके आया। इसीलिए कभी कभी एक को देखते वो 18-19 साल में ही ब्रह्मचारी बन जाता है, क्योंकि 6 साल की उम्र में ही ब्रह्मचारी बन जाता है, और हम अभी तक बैठे ब्रह्मचारी नहीं बन पा रहे। ब्रह्मचारी बनने से भी भगवान मिल जाएगी, उनकी गारंटी नहीं है, ठीक है। वही गृहस्थ है, बट बेटर देन ब्रह्मचारी। भगवान आप ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, क्या कर रहे हो, ये नहीं देखते। भगवान सिर्फ आपकी इंटेंशन क्या है वो समझते हैं। मन के अंदर बहुत घटिया चीज भरा हुआ है, ये करेंगे, वो करेंगे, गोवा जाएंगे, और ऊपर से अच्छा सा तिलक करके पूरा बढ़िया सा ड्रेस पहन के की तरह आके मंदिर में खड़े हो, जोर से डांस कर रहे हो कीर्तन में, और डांस करते वक्त थोड़ा थोड़ा ऐसे देख रहे हो लड़कियों को, जो कोई पहने आप ऐसा में, ऐसे पता ना चले। कुछ भी कर लो बेटा,
अंदर तुम्हारी आत्मा के साथ परमात्मा बैठा है एंड हिज विटनेस ऑफ एवरी वर्क यू बच नहीं सकते। कर्मणा दैव नेत्रेण, तुम्हारे सारे कर्म दैव अपने नेत्र से देखा हुआ है, बच ही नहीं सकते। जो किए हो उसे भरना पड़ेगा। इसलिए ऐसे कर्म करो जिसकी भरपाई ही नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए हम प्रसाद लगाते हैं। बहुत काम किए, पैसा इनकम किए, खाना है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ लाए, अन्न बनाए, दालमा बनाए, पनीर बनाए, खीर बनाए, खट्टा बनाए, सब बनाए, अब सारे में पाप है। क्यों? कर्म ही पाप करके किए हो। लो भगवान के सामने अर्पण करो और बोलो भगवान आपकी खाने के लिए लाया था। भगवान देख लिए, शुद्ध हो गया, कोई रिएक्शन नहीं रहा, कोई पाप नहीं रहा। इसीलिए भक्त कभी पाप पुण्य जनित कर्म में फंसता नहीं। तो भक्त तो हायर स्टेज। श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, दाय बोध प्रेमानंदे हरि हरि बोल। या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।